दोस्तों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पेपर बाबा में। मैं आपका दोस्त हूँ और आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ एक बहुत ही बेहतरीन पेपर फिजिकल एजुकेशन पर, जिसका शीर्षक है स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एंड रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। इसका टाइम 3 आवर्स रहेगा, जैसा कि आपको यह पर दिया गया है। ठीक है। और पेपर कोड ये है, इसका मैच कर लीजिए। ये CCS यूनिवर्सिटी द्वारा एग्ज़ाम किया जाता है, ये वो वाला पेपर है, आप चेक कर लें। ठीक है। NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसको या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी भी कहते हैं, जिसके अंतर्गत आता है। मैक्सिमम मार्क्स इसके 75 हैं। और ये अंडर ग्रेजुएट UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट एग्जामिनेशन जून 2026, मेजर कोर्स अंडर न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, फिजिकल एजुकेशन। और आपको पता ही है ये शीर्षक होता है, पेपर का नेम क्या है। ठीक है। सब्जेक्ट ये होता है फिजिकल एजुकेशन। तो टाइम 3 आवर्स है, मैक्सिमम मार्क्स 75 है। नोट अटेम्प्ट्स क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल सेक्शन एज पर इंस्टीट्यूशंस। नोट सभी खंडों के निर्देश अनुसार प्रश्न हल कीजिए। सेक्शन ए, खंड ए, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। नोट अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चंस कैरीज 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चंस 3 मार्क्स मतलब सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न के 3 अंकों का है। प्रत्येक प्रश्न कितने अंकों का है? 3 अंकों का। तो पहला प्रश्न है, खेल मनोविज्ञान को परिभाषित करें। खेल मनोविज्ञान का अर्थ लिखिए। डिफाइन स्पोर्ट साइकोलॉजी और राइट डाउन द मीनिंग स्पोर्ट साइकोलॉजी। ठीक है। ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट आर द लॉज ऑफ लर्निंग। सीखने के नियम क्या हैं? व्हाट आर। और थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग मोटिवेशन। प्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राम्यूरल्स एंड एक्स्ट्राम्यूरल। इंट्राम्यूरल और एक्स्ट्राम्यूरल से आप क्या समझते हैं? और फिफ्थ क्वेश्चन है, राइट अबाउट एनी 2 ट्रेडिशनल गेम। किन्हीं 2 पारंपरिक खेलों के बारे में लिखिए। सेक्शन बी, खंड ब, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। हिंदी में इनको कहते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 3 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 1/2 मार्क्स मतलब 7.5 नंबर के हैं। 2 क्वेश्चन कर देंगे, आपको 15 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है। निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्नों के अंक 7.5 नंबर का है। ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय पर्सनैलिटी। राइट डाउन द डायमेंशंस ऑफ पर्सनैलिटी। व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं और व्यक्तित्व के आयाम लिखिए। ये 6th क्वेश्चन है आपका। ठीक है। यहाँ से स्टार्ट हो गए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन 7 है, व्हाट इज प्लेट्यू इज लर्निंग इन लर्निंग, हाउ डू ट्रांसफर ऑफ लर्निंग टेक प्लेस। सीखने में पठार क्या है, सीखने का स्थानांतरण कैसे होता है। और 8 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन मोट्रेशन टेक्निक्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन स्पोर्ट परफॉर्मेंस। प्रेरणा तकनीकी और खेल प्रदर्शन पर इसके प्रभाव की व्याख्या करें। ठीक है। और यहाँ ये आपके इन तीनों में से आपको कोई से एनी 2 करने। ठीक है। सेक्शन सी आ गया, खंड से, डिस्क्रिप्टिव आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। अटेम्प्ट एनी 3 क्वेश्चंस आउट ऑफ द फॉलोइंग 5 क्वेश्चंस। ईच क्वेश्चंस कैरीज 15 मार्क्स। 3 × 15 = 45। आपके 5 क्वेश्चंस दिए गए हैं और इनमें से आपको 3 क्वेश्चंस करने हैं। निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए और प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का है। डिफाइन प्ले एंड व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्ले। राइट अबाउट वेरियस थ्योरीज ऑफ प्ले। खेल को परिभाषित करें और खेल से आप क्या समझते हैं। खेल के विभिन्न थ्योरी लिखिए। ठीक है।
आपका ये है। और 10 क्वेश्चन है, राइट मीनिंग ऑफ रिक्रिएशन, एक्सप्लेन एरियाज क्लासिफिकेशन एंड वेज ऑफ रिक्रिएशन। मनोरंजन का अर्थ लिखें, क्षेत्र वर्गीकरण और मनोरंजन के तरीके की व्याख्या करें। 11 क्वेश्चन है, राइट अबाउट टाइप ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स, हाउ कैन यू डेवलप पर्सनैलिटीज बाय द हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल गेम्स। पारंपरिक खेलों के प्रकार के बारे में लिखें, आप पारंपरिक खेलों की सहायता से अपने व्यक्तित्व का विकास कैसे कर सकते हैं। 12 क्वेश्चन है, राइट डाउन इम्पोर्टेंस ऑफ इंट्राम्यूरल्स एंड हाउ वुड यू कंडक्ट एक्स्ट्राम्यूरल्स कॉम्पिटिशंस। इंट्राम्यूरल का महत्व लिखिए और एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता कैसे आयोजित करेंगे, ठीक है। और 13 क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन इम्पोर्टेंस ऑफ स्पोर्ट्स साइकोलॉजी, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरियस स्टेजेस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। खेल मनोविज्ञान के महत्व को समझिए, वृद्धि और विकास के विभिन्न चरणों की विशेषता क्या है, ठीक है। ये पेपर है आपका, इसका किसका है ये आपका पेपर, फिजिकल एजुकेशन का, ठीक है। 4 पेजेस हैं, ये रहे 4 पेजेस हैं इसमें, और ये अंडर ग्रेजुएट 4th सेमेस्टर का है। और हाँ, आपको एक बात मैं बताना भूल गया, आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हो, ये बहुत ही गलत बात है। कृपया करके आपके लिए ही मैं मेहनत कर रहा हूँ, इतने दिन रात मेहनत करता हूँ, जब तक जाके मैं एक ही वीडियो ला पाता हूँ आपके लिए। आप प्लीज़ आप भी सपोर्ट कीजिए। आप छोटे से क्रिएटर को कोई अगर सपोर्ट नहीं करेगा तो ऐसे अच्छा नहीं होता है ना, उसका भी मन दुखी होता है। आपके लिए मैं इतनी सपोर्ट मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसलिए मैं बीच में इसलिए नहीं बोला कि अगर एक टाइम में आप स्टडी कर रहे हैं और फिर बीच में जाके मैं अपनी बात बोलूँ कि हाँ जी लाइक करिए सब्सक्राइब करिए, इसलिए मैंने इसको एंड में बोला। तो प्लीज़ सपोर्ट दिखाएं अपना सभी बच्चे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।